हाय एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड्स, विद्यार्थियों। पोद्दार एसडीपी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा सब्जेक्ट एक्सटेंशन का जो टॉपिक है यानी लेसन नंबर 15, लेसन 15 एक्सटेंशन का लेसन 15 टॉपिक है रोल ऑफ एलिसेन वेटनरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी पशुधन सहायक के कार्य क्या क्या हैं। तो दोस्तों, पशुधन सहायक का मतलब होता है यानी हर चिकित्सा यानी जो पशु चिकित्सालय है उसमें एक या दो क्या होते हैं, एलएसए होते हैं। कौन होते हैं? एलएसए होते हैं, जिनको अपन एनिमल कंपाउंडर बोलते हैं। एनिमल कंपाउंडर, ठीक है। कितने होते हैं? एक या दो, हर संस्था के अंडर जो होता है वो क्या होते हैं? एलएसए होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो कोर्स होता है अपना एलएसए का, एचडी का, वो 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, ठीक है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। तो अब बात आती है कि इस कार्य क्षेत्र में पशुधन सहायक के कार्य क्या क्या हैं, यानी संस्था में, यानी जहां आप बैठे हैं उस संस्था में आपके क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले कार्य बनता है वो है कि पशुधन सहायक अपनी संस्था में, यानी जहां वो उसकी पोस्टिंग है वहां वो समय पर पहुंचे, यानी जो समय निर्धारित किया गया है उस समय पर पहुंचे, ठीक है। पहुंचने के बाद, संस्था में पहुंचने के बाद वो अपने क्या करें, जो उपस्थित पंजिका है, उपस्थित पंजिका यानी अटेंडेंट रजिस्टर बोलते हैं जिसे, अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें क्या करें, अपने सिग्नेचर करें। उसके बाद में अपनी एप्रेन पहने, एप्रेन जो होता है ना, कोट, एप्रेन सफेद कलर का ना, उसे पहनने के बाद में जहां वो अपना निर्धारित जो कक्ष है, उसका निर्धारित जो कक्ष है, यानी जहां उसकी जगह है बैठने की, वहां बैठे। तो ये कुछ कार्य हैं, तो आप इनको लिख लें। बहुत से कार्य हैं, एक एक करके अपन सबन को लिखेंगे, ठीक है। साथ साथ समझते भी चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। तो पहले कुछ हेडिंग से लिख लो। सभी पशु चिकित्सा संस्थानों में, पशु चिकित्सा संस्थानों में पशुधन सहायक कार्यरत है, कार्यरत होता है। क्या है कि सभी पशु चिकित्सा, जहां जहां पशु चिकित्सा हैं उन संस्थानों में क्या होते हैं, पशुधन सहायक कार्यरत होते हैं। इसकी योग्यता, अब यहां लिख लो, योग्यता क्या होती है? योग्यता होती है 2 वर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होता है, तो इसकी योग्यता क्या है कि किसी पशुपालन पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितने वर्ष का? 2 वर्ष का क्या किया है? 2 वर्षीय डिप्लोमा का प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए, ठीक है। अब लिखो इसमें नीचे कि संस्थानों में पशु चिकित्सा संस्थानों में
पशुधन सहायक के ब्रैकेट में एल से लिखो, पशुधन सहायक ब्रैकेट में एल से के निम्न कार्य हैं, निम्न कार्य। तो इसमें जो पहला कार्य है वो लिखिए आप। पशुधन सहायक मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एल से, है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं चीजें लिखाऊंगा एल से, ठीक है। शॉर्ट का मतलब लाइव स्टॉक असिस्टेंट, ठीक है। एल से को जिस संस्थान में संस्था में कार्यरत है उस संस्था में निर्धारित समय पर उपस्थित होना, जो राज्य सरकार द्वारा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पर उपस्थित होना चाहिए। शॉर्ट में लिखाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। दूसरा लिखो, संस्था में पहुंचते ही सबसे पहले क्या कार्य करे, अपनी जो उपस्थित पंजिका है उसमें क्या करे, अपने साइन कर ले। सबसे पहले उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज करें, तीसरा लिखो, चिकित्सालय में किसके पश्चात, संस्था में पहुंचने के पश्चात, साइन करने के पश्चात क्या करें, चिकित्सालय में परिधान एप्रन को पहने, एप्रन को क्यों पहने, क्योंकि वो क्या है, अपनी पहचान है कि हम क्या हैं, एल से हैं, ठीक है। क्या पहने, जो अपने को जो निश्चित जो चीज दी गई है, परिधान का मतलब जो अपन के लिए उपस्थित है, परिधान है, उसे क्या करें, पहने, क्या, एप्रन, ठीक है। चौथा लिखो, चिकित्सा संस्था में लिखो, शॉर्ट लिखो, संस्था में अपने निर्धारित कक्ष में बैठे, जो आपके लिए कक्ष अवेलेबल कराया गया है उसको क्या करें, पहने, ठीक है। इनको उतारो, ऊपर वाले लिख ही लिया होंगे, इनको मिटा देता हूं। क्या गए, तो था संस्था में जो अपना निश्चित बैठक है, यानी जहां आपको कक्ष दिया गया उसमें क्या करें, बैठे। पांचवें लिखो, यदि एलएसए
आपको हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी लिखें, लेकिन एलएसए की फुल फॉर्म लिखें। ठीक है, मैं क्या करा रहा हूँ, शॉर्ट लिखा रहा हूँ, लेकिन आप क्या लिखेंगे, पशुधन सहायक, पशुधन सहायक या लाइव स्टॉक असिस्टेंट, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, एग्जाम में यदि एलएसए पद स्थापन यानी आपका जो पद है वो कहाँ कर दिया जाए, पॉलीक्लिनिक, पॉलीक्लिनिक कहाँ कर दिया जाए, पॉलीक्लिनिक VHF, VHF का मतलब है फर्स्ट वेटनरी हॉस्पिटल, क्या है, जो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है वहां आपका कर दिया जाए, उसे क्या कहेंगे, VHF यानी फर्स्ट वेटनरी हॉस्पिटल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो चाहे, प्रथम श्रेणी चिकित्सालय। ठीक है, VHF या VH यानी वेटनरी हॉस्पिटल यानी चिकित्सालय, चिकित्सालय है ना, वह औषधालय, औषधालय। ठीक है तो अपने प्रभारी जैसे उप निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं जिसे, उप निदेशक, उप निदेशक, SVO, VO, VA, VO, VA है ना, के आदेशानुसार ये मैंने आपको बता दिया है। SVO का मतलब होता है सीनियर वेटनरी ऑफिसर, जिसे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कहा जाता है। VO है वेटनरी ऑफिसर यानी चिकित्सा अधिकारी। VA का मतलब होता है वेटनरी असिस्टेंट, पशु चिकित्सा, किसे कहते हैं, पशु चिकित्सा, जो औषधालय में बैठता है उसे क्या कहते हैं, VA। ठीक है, के आदेशानुसार कार्य करें, क्या करें, कार्य करें। यदि ऐसी का मतलब होता है सब सेंटर यानी उपकेंद्र, उपकेंद्र। यदि सब सेंटर पर या उपकेंद्र पर पद स्थापित हो, पद स्थापित हो तो स्वयं प्रभारी का कार्य करें, प्रभारी का कार्य करें। यदि आपका जो पद है वो कहाँ है, उपकेंद्र पर है और आप वहाँ क्या है, स्थापित हैं, पद स्थापित, तो वहाँ जो प्रभारी होंगे वो कौन होंगे, वो आप लोग होंगे। यानी जो उपकेंद्र पर होता है एलएसए वो क्या करते हैं, स्वयं प्रभारी का कार्य करते हैं। अगला लिखो, छठा, प्रभारी द्वारा लिखी गई पर्ची, द्वारा लिखी गई पर्ची में पर्ची इंग्लिश में बोले तो प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, यानी जो पर्ची होती है उपकेंद्र या सब सेंटर पर कहीं भी प्रभारी के पास
उसमें क्या करें, इच्छा के अनुसार क्या नहीं करें, इच्छा अनुसार, सुनो द्वारा लिखी गई पर्ची, सॉरी, अच्छी प्रकार पढ़े तथा उसमें लिखे निर्देशों को अनुसार जो भी पशु चिकित्सा है यानी जो भी ट्रीटमेंट दिया है उस पर्ची में, उसे क्या करें, ध्यान से पढ़ें, और जो भी दिया है उसके निर्देश अनुसार हेतु जो ड्रग्स लिखे, औषधि लिखी है वो दवा दें, यानी जो भी मेडिसिन लिखी है उनको दिया जाए तथा पर्ची के अनुसार दवा देने, तथा पर्ची के अनुसार दवा देवें। और पशुपालक को समझा देने कि कितनी बार देनी है, यानी जो लिखा है, जैसे BID लिखा है दिन में 2 बार देनी है, 3 बार देनी है, ये चीज लिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप स्वयं लिख दें, ऐड कर दें इसमें। अगला है पर्ची में LA से अपनी मर्जी के इच्छा अनुसार न तो औषधि का सब्स्टिट्यूट दे नहीं इंजेक्शन लगाने का मार्ग बदले यदि कोई भी आवश्यक हो तो चिकित्सक के ध्यान में लावे। उन्हीं से बदलाव करावें। क्या है इसका मतलब? LA से जो पशुधन सहायक है वो अपनी मर्जी के अनुसार या मर्जी के इच्छा अनुसार न तो औषधि का सब्स्टिट्यूट यानी जो भी रूट है ना, जो भी रूट है उसे ना तो बदलें, न ही इंजेक्शन लगाने का मार्ग। यदि उसने लिखा है जैसे आपको लगाना है मस्कुलर इंट्रामस्कुलर, तो आप उसका मार्ग न बदलें, न कि आप IV दें और ना ही सबक्यूटेंस दें।
ठीक है, यानी जो डॉक्टर यानी चिकित्सक ने लिखा उसी रूट से उसे लगाना, अपनी इच्छा अनुसार उसे ना तो उसका सब्स्टिट्यूट जो भी है उसे नहीं बदलें। यदि कोई भी जो आवश्यक मेडिसिन है या कोई चीज़ है उसे चिकित्सक की देखरेख में ही क्या करवावें, बदलाव करवावें। ठीक है, तो एक कार्य ये भी है। आठवां लिखो, संस्था के 8 किलोमीटर के दायरे में जहां कार्यरत है, कार्यरत संस्था में, ठीक है, कार्यरत संस्था में 8 किलोमीटर के दायरे में निम्न सूचनाओं की जानकारी रखें। निम्न सूचनाओं की जानकारी रखें तथा उनका रिकॉर्ड भी कार्यालय में रखें, तथा उनका रिकॉर्ड भी कार्यालय में रखें। क्या है कि जहां आप कार्यरत हैं, जो एलएसए जहां कार्यरत है, उस संस्था के 8 किलोमीटर के दायरे में जो सूचना है उनकी क्या करें, जानकारी रखें, तथा उनका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ रखें, कार्यालय में रखें। अब उनमें से कौन कौन सी सूचना है, जैसे 8 किलोमीटर की परिधि में कुल कितने पशु हैं, यानी कितने पशु है उनका भी पंजिका में क्या करें, रिकॉर्ड रखें। यानी उनमें से कौन सा पशुपालक प्रगतिशील है उसका भी रिकॉर्ड रखें। दूसरा है कि वयस्क प्रजनन योग्य मादा पशुओं की नस्लवार ग्रामवार गणना करें। जो वयस्क पशु हैं उनकी जो प्रजनन है, उनकी जो नस्ल है, कौन कौन सी नस्ल है, उनको क्या करें, जिस गांव का जिसमें बढ़िया पशु हैं उस गांव के एक अलग रजिस्टर बनाकर उसमें क्या करें, उनका रिकॉर्ड करें, यानी गणना करें। दूसरा है कि ग्रामवार दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करें, यानी जिस गांव में कितने पशुओं ने, यानी जिस गांव में कितने पशुओं का दूध इकट्ठा हुआ उनका क्या करें, रिकॉर्ड करें। यानी मान लो कि लक्ष्मणगढ़, यानी जहां भी आप रहते हो उस गांव में क्या है, किसी ने 10 लीटर दिया और दूसरे गांव के 20 लीटर, तो इनका क्या करें, रिकॉर्ड करें। कौन करेगा, पशुधन सहायक इनका रिकॉर्ड रखें। ठीक है, फिर अगला है कि ग्रामवार में कितने संक्रामक रोग, यानी संक्रामक रोगों का भी क्या करें, रिकॉर्ड करें। यानी एफएमडी है, गलघोटू है, बीक्यू है, ये कैसे संक्रामक रोग हैं। ठीक है, तो इनका भी क्या करें, रिकॉर्ड करें ग्रामवार, यानी किस गांव में ये रोग फैल रहा है उसका रिकॉर्ड भी रखें। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिए। अगला लिखो, नवा है, संस्था द्वारा आयोजित निम्न प्रकार के शिविरों के सफल आयोजन। संस्था द्वारा आयोजित निम्न प्रकार के शिविर के समस्त आयोजन हेतु प्रभारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। जैसे पशु शल्य चिकित्सा है ना। दूसरा है पशु बांझ निवारण,
बांझ निवारण शिविर। तीसरा, उन्नत नस्ल के बछड़ा बछड़ी, उन्नत नस्ल के बछड़ा बछड़ी प्रतियोगिता। ठीक है। अगला है पशुपालन प्रशिक्षण। तो ये क्या हो गए, कुछ शिविर लगाए जाते हैं, उनके अंतर्गत पहला है पशु सर्जरी, यानी जो शल्य चिकित्सा है उसका भी शिविर लगाया जाए। दूसरा है पशु बांझ निवारण, यानी पशुओं का जो बांझपन है उनके ऊपर भी एक कैसे उनसे क्या करवाएं, प्रजनन करवाएं या बच्चे उत्पन्न करवाएं, उनके लिए भी क्या करवाते हैं, बांझ निवारण क्या करवाते हैं, शिविर लगाते हैं। उन्नत नस्ल के बछड़ा बछड़ी प्रतियोगिता, जो उन्नत नस्ल है उनमें क्या करवाते हैं, प्रतियोगिता यानी जो कंपटीशन है वो भी करवाया जाता है। चौथा है पशुपालन प्रशिक्षण, इन पशुपालकों को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि पशुओं को किस प्रकार रखना, किस प्रकार खाना पिलाना, ये सारी चीजें रखी जाती हैं। 10वां है राजस्थान सरकार द्वारा जब प्रशासन की ओर प्रशासन गांव की ओर आयोजन हो तो निश्चित तिथि या समय, जो डेट दी गई है, इंग्लिश में बोले तो डेट, तिथि को शिविर आयोजित करें, इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार यानी राज्य सरकार द्वारा जब भी जो प्रशासन गांव की ओर, यानी जो भी प्रशासन है वो कहाँ आए, गांव की ओर आए, तो उनसे जो जहां वहां आयोजित कर रहे हैं वो क्या करें, एक निश्चित तिथि यानी जो समय दिया गया है उसको शिविर लगाएं, यानी जो प्रशासन द्वारा जो भी दिया जाता है वो शिविर लगाएं, किस पर, निश्चित समय पर। अगला लिखो 12वां लिखो पशु चिकित्सालय औषधालय उपकेंद्र, ऐसी बोल देते हैं, सब सेंटर आदि में जहां कार्यरत हैं, आदि में कार्यरत हैं, तो वहां जितने पत्र आते हैं उनको प्रभारी की जानकारी में लाएं, उनको प्रभारी की जानकारी में लाएं, यानी जो भी आपके डॉक्टर्स हैं या सीनियर हैं उनकी जानकारी में लाएं कि कौन सा पत्र कहां से आया। पत्र आवक पत्रिका में इंद्राज करें, पत्र आवक पत्रिका में इंद्राज करें। इंद्राज का मतलब उसका रिकॉर्ड करें, यानी उसमें लिख दें कि ये पत्र इतने तारीख को आया था और इसका जो डिस्पैच नंबर है वो इतना है। अगला लिखो 13वां है संस्था मासिक
मासिक प्रगति वेतन जो एमपीआर होती है, प्रति वेतन, निरीक्षण अनुपालना प्रतिवेदन समय, वेतन समय पर उच्च अधिकारियों को समय पर भेजने की व्यवस्था करें, क्या है कि संस्था में जो मासिक है, यानी उस महीने में कितने एआई, कितनी पीडी या कितने वैक्सीनेशन या कितने वे, ये सारी जो प्रगति हैं जो एमपीआर बोलते हैं, मासिक प्रगति, और निरीक्षण यानी कितने पशुओं का किया, अनुपालना जो भी आदेश आए उनकी पालना की, यानी प्रतिवेदन समय पर उच्च अधिकारियों को समय पर भेजने की व्यवस्था करें। उच्च अधिकारी जैसे एसबीओ कहाँ भेजता है? उपनिदेशक के पास से जेडी, यानी जो जॉइंट डायरेक्टर है संयुक्त निदेशालय वहां भेजते हैं। ऐसे ये ऊपर जो भी अधिकारियां हैं उनके ऊपर चली जाती है। अगला जो है वो है संस्था का वेतन बिल। संस्था का वेतन बिल यानी किस अधिकारी कितना वेतन है उसकी बिल पास जो भी है वो भेजे। बिल, यात्रा भत्ता बिल यानी जहां आप गए यात्रा भत्ता बिल, या बिजली का बिल, ठीक है, आदि समय पर बनाकर प्रभारी के माध्यम से उच्च अधिकारी को पारित करें। उच्च अधिकारी को पारित यानी भेजें, ठीक है। अगला है 15वां, संस्था में संधारित होने वाले सभी पत्रावलियों का संधारण करें। पत्रावलियों का संधारण करें, ठीक है। अगला है अपने नियंत्रण अधिकारी को की आज्ञा आदेशों की पालना करें। तो ये क्या हो गए? जो एलएसए हैं उनके कार्य हो गए। इनमें से अगर एक भी आपने छोड़ दिया तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे। ये नंबर 5 का आता है और इसमें सारे लिखने हैं, ठीक है। ये 5 नंबर का पूछ लिया जाता है कि एलएसए के कार्य, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। एलएसए के कार्य लिखिए, ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है।